बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और अपने पेपर्स की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है। और हाँ, थोड़ी सी डिस्टरबेंस आप लोगों की इसकी क्लास में हो गई थी। इंशाल्लाह अब जो है वो स्मूथली चलेंगे हम। कल जिन लोगों ने क्लास ली थी और काम कंप्लीट किया था, हमारे पास सारा है, नबिया, दानियाल, अयान। ठीक है। अच्छा, जो एक दो सवाल का जो मैंने आप लोगों को मेंशन किया था, सही है, वो उसमें आप लोगों को देखना है कि ये गलती आप उस पेपर में ना करें जो आपका फाइनल पेपर होगा। और वो गलती क्या थी? हाँ, मैं आप लोगों को, जैसे हमारी क्लास का शेड्यूल है, कल हमने तफहीम से स्टार्ट किया था। ठीक है। मैंने आप लोगों को ये क्राइटेरिया बताया था कि 15 मिनट में आप तफहीम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। और कौन से सवाल को, जो 2 नंबर के सवाल हैं, उसको आपको कितने मिनट्स देने हैं। ठीक है। तो आपका ये टोटल टाइम हो जाएगा। और सवालों की मैंने डिस्ट्रीब्यूशन, जो जिस तरह से सवाल आते हैं, तो उसी की के हिसाब से मैंने ये चीज़ बनाई थी कि आपके सवाल किस चीज़ पे बेस होते हैं। कुछ बहुत आसान होते हैं जिसमें आपको वहाँ पर से देख के सिर्फ एक वर्ड लिखना है, जहाँ पे किसी एक एक जो है वो वर्ड की का जवाब आपका आ रहा है। कुछ आपके क्रिटिकल वाले होते हैं, सोच उसमें आपसे आपको देखा जाता है कि उसमें से आप क्या किस तरह से लिख सकते हैं। कुछ क्यों वाले सवाल होते हैं, कुछ वजाहत के इसके साथ होते हैं, पूछी जाती है वजह, तो आपको आनी चाहिए। जवाब का अंदाज आपको आना चाहिए। सवाल बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे, सवाल की कोई चीज, ताकि आपका जवाब उसके अंदर आ जाए जो आपको लाइंस दी हुई है। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये वाला दिया था, आई थिंक ये 25 का हमारा पेपर था। इसमें ये तफहीम थी। और इसमें जो मैंने जो सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 4, इन दोनों में अ, आपकी वो जो मैं आपको पूछ रही हूँ ना, कि वो वाली चीज जिसमें देखते हैं कि आपने कितना अच्छा इसमें दुरुस्त जवाब लिखा, कौन सी वजाहत वाली। तो ये 2 सवाल जो थे, मैंने आप लोगों ने, जितने लोगों ने कल क्लास अटेंड की थी, उनके मैंने देखे और उन लोगों को मैंने बताया, ज्यादातर लोगों को अगर आपके यहाँ पे आपने ज्यादातर ने इन दोनों में सेम मायने की के जवाब लिखे थे। ठीक है। जैसे ये था, मजमून में दिलचस्पी क्यों थी? तो जैसे मैंने आपको एग्जामिनर रिपोर्ट दिखाई थी, उसके अकॉर्डिंग आपको दूसरा जो पॉइंट था वो हर सूरत में ये लिखना था, वो साइंसदान बनना चाहती थी। ये वाली जो जो पहला पैराग्राफ आपको यहाँ नजर आ रहा है, इसका अ, जवाब आपको यहाँ मिलेगा। तो अच्छी तरह से सोच के, मजमून में दिलचस्पी क्यों थी, अगर आप यहाँ पे इसमें शुरू में देखें। ठीक है। और मैंने आपको कहा है कि आप वर्किंग किस तरह से करेंगे, या P1 के जो शुरू के 3 सवाल हैं उसमें किस तरह की वर्किंग होगी, कि आपको अपने पास पेंसिल या पेन लेके आपने वो चीज को अंडरलाइन करना है। ठीक है। अब आप देख रहे हैं, साइंसदान बनना चाहती थी, ये एक अहम पॉइंट। आपका पहला जो सवाल का जवाब है वो यहाँ से लेके और यहाँ है। ठीक है। ये अगर आप फर्स्ट इतनी भी चीजें अंडरलाइन कर लें अपने पेपर में, तो आपको बार बार सब इसकी पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर आपने देखा यहाँ पे कोई एआर लिखा हुआ है, अगर कोई साल लिखा हुआ है, किसी जगह का नाम है, ये सारी वर्किंग आपको साथ साथ करनी है। इसके लिए आप अलग से टाइम नहीं निकालेंगे। ठीक है। जब आपके पास ये चीजें हाईलाइट होंगी, तो खुद ब खुद आप इन चीजों की तरफ ही जाएंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है। अब आप लिखे, वालिदैन ने हौसला अफजाई की। ठीक है। अब इनकी ये वाली जो चीज है, अगर आपने देख लिया है, वालिद, ये आपको 2 सवाल आपको मिल गए हैं आपके पहले पैराग्राफ से। उसके बाद थर्ड पे आएंगे, उनकी माँ का जहाँ जिक्र हो रहा है। अगर आप फर्स्ट करें, इससे पहले बहुत से बच्चों की आदत होती है, इससे पहले सवाल पढ़ लेते हैं, अगर आपने सवाल ही पढ़ लिया, इनकी माँ के मुतालिक यहाँ पे लिखा हुआ है। सही है। और इसके साथ आगे के 2 सवाल आपको इस पूरे पैराग्राफ में मिल जाएंगे। अब आपने क्या, यहाँ पे कोई वाकया है, तो उस वाकये को पूरा आपने यहाँ से देख के ये चीज अंडरलाइन करनी है, ये पूरा वाकया है। ठीक है। ये आपका वाकया है। इसके बाद जो है, ये दरअसल उनकी जिंदगी के मुतालिक है, तो यहाँ आपको ऐसा कोई अहम चीजें नहीं नजर आएंगी, ये सारी इबारती आपको जो मिलेंगे। अब इसमें से अपने जवाब को किस तरह से तलाश करना है। ठीक है। बाकी रह गए अब आपके 2 और सवाल। अब वो 2 और सवाल के लिए अब आपने, हो सकता है आप सोचेंगे यहाँ पे इन्होंने इनके मुतालिक लिखा है, भाई कहाँ इन्होंने डिग्री, जिस तरह से उनके वालिद के पेशे का जिक्र हो सकता है, इस तरह उनका भी हो सकता है कि भाई डिग्री इन्होंने कहाँ हासिल की है, आपने अंडरलाइन कर लिया केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ। ठीक है। उसके बाद नासा में शमूलियत इख्तियार की, ये एक अहम चीज है, तो ये आपने इसको अंडरलाइन कर लिया। कहाँ गई, कौन से ईयर में गई, कब ख्वाब पूरा हुआ उनका, ये तो आपकी अगर वर्किंग जितनी अच्छी आपकी
इबारत में वाली जगह पे होगी, आप अपना जवाब उतनी आसानी से लिख सकेंगे। तो कल मैं ये चीज़ आपको मैंने नहीं बताया था, क्योंकि कल जो है मुझे ज़ाहिर है काम भी करवाना था। तो ये वाली चीज़, आप लोगों के पेपर्स ब्लैंक नहीं होने चाहिए, आपके पेपर्स में ये वर्किंग नजर आनी चाहिए। एग्जामिनर को भी लगेगा कि भई आपने कुछ थोड़ी सी कोशिश की है अपने काम को अच्छा करने की, और कुछ मेहनत की है। ठीक है ना? तो ये अब बस ख्याल इस चीज का रखना है कि डार्क नहीं लिखना है आपने किसी सूरत। इतना लिखना है कि आपका बस सिर्फ इसी पेपर में आ जाए, कोई जो पेन से बहुत ज्यादा आपने उसमें मार्किंग और वो अंडरलाइन और बहुत डार्क डार्क करके नहीं लिखना है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम नेक्स्ट को देखते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था। और आज हम करेंगे मल्टीपल मैचिंग का काम। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया है। और ये वाली चीज़ जो मैं आपको अब बता रही थी, ये वाली बात, कि ये जो आपके जवाबात हैं जो आप लोगों ने कल किए थे, इसको एक दफ़ा और देख लें। ठीक है, कि मैं जिसकी बात कर रही थी, क्योंकि ये चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है, आप लोग समझे। मैंने हमने तो भाई, हमने ये वाली जो चीज़ है ना, जो मैंने अंडरलाइन की हुई थी, कि आपको इनमें से कोई एक चीज़ लिखनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई एक चीज़ लिखनी है। ये वाली जो चीज़ है ना आपकी, ये आपकी हर सूरत जो नंबर 2 है, ये आपका पूरा जो है वो होना चाहिए। सही है, ये नंबर 2 आपका हर सूरत में आपका होना चाहिए। इस चीज़ को मैंने, साइंसदान बनना जरूरी। सेम इसी तरीके से आपकी ये वाली जो चीज है, जो ये सेकंड वाली चीज है, ये आपकी जरूर होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। ऊपर वाले पॉइंट को एक कंसिडर करेंगे, चाहे आप 3 चीजें लिख दें, पहले वाले का पॉइंट दूसरे में नहीं आएगा। आप देखिए कि कौन से ऐसे 2-3 जुमले हैं जो एक जैसे हैं, जिनको आपको सिर्फ एक जो है वो पॉइंट में यूज करना है। ठीक है, ऑप्शंस बहुत होते हैं, पूरा आपको वो मौका देते हैं कि आपका जवाब यूं भी सही हो सकता है, यूं भी सही हो सकता है, यूं भी सही हो सकता है। बस अब आपको उसको सही लिखना आना चाहिए। जैसे कल किसी ने लास्ट वाले क्वेश्चन का लिखा था अफ्रीकी अमेरिकी खातून, तो वो सही नहीं था, क्योंकि आपको लिखना है, अगर वहां जहाँ पूरा लिखा हुआ है, कोशिश करें ये वाली चीज, ये वाली इसमें निजात लिखना जरूरी था, यानी कि वो अफ्रीका में पैदा हुई, लेकिन उसके बाद अमेरिका में उन्होंने जो है वो अ, तालीम हासिल की, या वहाँ पे अपना करियर बनाया। और अफ्रीकी खातून थी, जाए आप ये लिख दे, तो आपको आपका आंसर पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा आज का काम है। ठीक है, मैंने कल कुछ जो लोग नहीं थे क्लास में, मैंने कुछ लोगों को आपको ये दिखाए थे, कुछ पेपर्स पास्ट बच्चों के थे। तो उन्होंने किस तरह से लिखा, कि इतनी राइटिंग, कितना फॉन्ट, जिन अपनी राइटिंग उस हिसाब से छोटी करें, और कोशिश करें कि अपनी तरफ से कुछ ज्यादा कुछ काटे नहीं। यहाँ पे एक आध जगह उन्होंने काटा हुआ है, लेकिन आप काटने का तरीका देखें। आपका काटने का तरीका इस तरह होना चाहिए, बिल्कुल ही। बच्चे कुछ इस तरह से करते हैं कि वो के लफ्ज को गायब करने की कोशिश करते हैं, उतना ही फिर मैसी हो जाता है। ठीक है। आज हम कसीर मास्टर का काम करेंगे। बज़ाहिर बहुत आपका आसान सवाल, जिसमें बच्चे बहुत समझते हैं कि उसमें कुछ ज़रूरत नहीं है कुछ इस प्रैक्टिस करने की, लेकिन ये सवाल भी उस सूरत में पूरा आपका दुरुस्त हो सकता है जब आपको इसके तमाम आंसर जो है बहुत अच्छी तरीके से मिल जाए। अच्छा, इसको सवाल के हल करने का तरीका क्या है, पूरे आपको इसके लिए 10 मिनट आपको चाहिए होते हैं। और जिस तरह से आपको तफहीम में करना होता है, पैसेज पढ़ने होते हैं, इसके पैसेज तफहीम से बड़े हैं। आपका ये कम से कम 1 से 1.5 पेज तक का जाता है, क्योंकि इसमें आपके 4 पैराग्राफ होते हैं। ठीक है, और आपको जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, अभी भी मैं बात कर रही हूँ कुछ, अगर हम पेपर पे की बात करें, या मैं अपने स्कूल के हिसाब से बात करती हूँ, तो कुछ बच्चे जो है पेंसिल से लिख लेते हैं, टिक कर लेते हैं। तो प्लीज़ पेंसिल से टिक नहीं करना है बिल्कुल भी। आप अगर आपकी क्या कि मिस हम जो है पहले चेक करके देख रहे, तो ठीक है, चेक अगर आपको कंफर्म है तो टिक करें, वरना नहीं करें। आप उसको छोड़ दें सवाल को। ठीक है, पेंसिल से किया हुआ फिर अक्सर ऐसा होता है कि आपको कोई मौका ही नहीं मिलता, तो फिर आपका वो पेंसिल से किया हुआ का फायदा नहीं होता, वो आपका मार्क्स नहीं होता। तो पहली चीज, पेंसिल से नहीं आप करें। अगर आपको नहीं है दुरुस्त इसका लग रहा जवाब, उसको छोड़ दें। और पेन से करें, एक मर्तबा करें, एक पे अगर आपने टिक कर दिया, उसको काटा, दूसरे पे किया, नहीं कंसीडर होगा। टिक का दुरुस्त निशान बनाइए, क्रॉस नहीं करें। बहुत से लोग अगर लेफ्ट साइड से लिखते हैं तो उल्टा टिक लगा देते हैं, कोशिश करें कि उसको सीधा लगाने की कोशिश करें।
और इस काम को जरूर, अगर आप कोई छोड़ रहे हैं सवाल, तो आखिर में पेपर करने के बाद जरूर उसको पीछे रीचेक करना बहुत जरूरी है और उसमें देखें। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है आपको जवाब बिल्कुल आपके पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, जो है वो सवाल के अकॉर्डिंग आपके पास पैराग्राफ में सेम लाइन का जवाब होता है। जो अगर जिनको आदत है या जिन लोगों ने उनकी प्रैक्टिस की, तो मैं इसलिए आपको मुख्तलिफ किताबों से, आपको मैंने क्लासेस के दौरान भी करवाया, मैंने आपको होमवर्क भी दिया और पेपर्स में भी दिया कि आपको हर तरह की बुक से करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। कई जगह पे नहीं लिखा हुआ होता, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा, वो ऐसा नहीं होता। वो कभी आपसे कुछ उसमें लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे कि ये शख्सियत इस जगह पैदा हुई, ठीक है, उधर लिख दिया। सवाल में आपसे पूछा गया कि उनका जाए पैदाइश बताएं। अब अगर आप जाए पैदाइश आपको पता ही नहीं होगा क्या कहते हैं, तो फिर तो आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर लिखा हुआ है कि उन्होंने, वो जब तक जिंदा रहे उन्होंने लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम किया। अब सवाल में वहां पे लिखा होगा कि वो ताहयात उन्होंने लोगों की खिदमत की। अब ताहयात का मतलब क्या होता है? ताहयात का मतलब होता है जो हमेशा जिंदा, मतलब जब तक वो उनकी जिंदगी रही, जिंदगी तक ताहयात, ठीक है। तो आपको ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए मल्टीपल मैचिंग में। ये अगर इस तरह का पैसेज आ गया तो आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो मैंने आपको इसलिए बताया, यहाँ पे आपकी जो मुतरादिफ अल्फाज की आपकी लर्निंग है वो काम आएगी, ठीक है। तो कभी कभार आप लकी हैं, आपके पास आ जाएगा। अगर ऐसे पैसेज तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इस तरह नहीं आए तो आपको, आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो ये पता ही नहीं था या इसका आंसर नहीं था। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको पैराग्राफ में एक से दो पैराग्राफ में सेम चीज लिखी हुई होती है। अब उस सूरत में आप अपने जवाब को किस तरह से श्योर करेंगे कि आपका जवाब दुरुस्त होगा? तो आप ये देखिए कि अगर मिसाल के तौर पे पूछा जा रहा है कि उनका मुस्तकबिल में डॉक्टर बनने का इरादा था, ठीक है, ये बताइए कि ये कौन से पैराग्राफ में। अब दो पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि बचपन ही से वो डॉक्टर बनना चाहती थी, एक पैराग्राफ में तो ये लिखा हुआ है उनका ये ख्वाब था कि वो डॉक्टर बने, डॉक्टर बन के लोगों की खिदमत करें, लोगों के काम करें। अब वो जो डिटेलिंग आपकी जिस पैराग्राफ में होगी उस सवाल से मुतालिक, आपको वो वाला जवाब दुरुस्त करना है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप लोगों को डाउट होता है कि इसका तो बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी सही कर दें। आप देखिए कि सबसे ज्यादा वैलिड पॉइंट्स, चीजें कौन से पैराग्राफ में कही गई हैं, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए होती है, यही देखने के लिए कि आप देखें कि आपको कितना। अब एक जगह एक लाइन में वो चीज लिखी है, दूसरी जगह उसकी डिटेलिंग है, आपको वो वाला जवाब को अपने दुरुस्त करना है, ठीक है। अब आइए एक सवाल करते हैं और ये इसका आपको मैं स्क्रीन शॉट, इसको मैं ग्रुप पे भी भेज देती हूँ। वैसे यहाँ पे बहुत लिखा हुआ है, क्लियर है, तो ये आपके सामने शो हो रहा है। तो फास्ट फूड से रिलेटेड ये आपका एक मल्टीपल मैचिंग है। इसको थोड़ा सा पहले आप पढ़ लीजिए, ठीक है, और फिर मैं आपको इसके सवाल देती हूँ। अच्छा, इसका भी तरीका ये होता है कि या तो, अच्छा ये तरीका मैंने आपको बताया है, मैंने आपको एक तरीका वो बताया कि अंडरलाइन कर लीजिए, जो मैंने तफहीम में चीज बताई थी, आप वो भी कर सकते हैं इसमें। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं कि आप अ, पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ा और उस पैराग्राफ में जो अहम आपको चीजें लग रही हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ फास्ट फूड का जिक्र है, अगर पैराग्राफ ए में उसके मुतालिक बात हो रही है, तो उसके क्या फायदे लिखे जा रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन है, उसके तरीके हैं, उसके नुकसानात हैं जो हैं, तो आप पैराग्राफ पढ़ के एक दो वर्ड आप अपने पैराग्राफ के साइड पे लिख लें, ताकि आपको ये मालूम हो कि अगर सवाल आए उससे, उसके फायदे से रिलेटेड, तो आप उस पैराग्राफ पे जाएं, ठीक है। तो मैंने आपको दो चीजें बता दी हैं, एक तरीका वो बताया है अंडरलाइन वाला, हाईलाइट करने वाला, और दूसरी चीज ये है कि आपको अपने पूरा पैराग्राफ को पढ़ें और आपको लग रहा है कि इसमें इसके मुतालिक बात हो रही है, चले फास्ट फूड के मुतालिक। मिसाल के तौर पे अब मैं जो मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आगाज कैसे हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ ये चीज लिखी हुई है, फास्ट फूड की मकबूलियत, आजकल मकबूलियत और उसका आगाज। अहम चीज यहाँ लिखी हुई है, देसी खानों के मुकाबले में ग़िज़ाइयत कम होती है और महंगे होते हैं, बस इसमें और कुछ नहीं लिखा। तो आपका ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। ये चीज आपको अपने यहाँ पे साइड में, वहां पे जगह होती है, और आप अपने, आपने पैराग्राफ पढ़ा और अपनी ये वाली जगह को आपने यूटिलाइज कर लिया है लिखने के लिए। ये पूरा जो स्पेस आपको ब्लैंक स्पेस नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह जब आप सेकंड पे जाएंगे तो सेकंड में आप ये वाली एक दो वर्ड लिखने हैं इससे मुतालिक के, इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है, आपकी मर्जी है, वरना अंडरलाइन। मुझे नहीं लगता कि ऐसा इसमें अंडरलाइन की जरूरत है आपको। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ आई थिंक मुझे लग रहा है कि इस पैराग्राफ में इसके सिर्फ फायदे लिखे हैं, ठीक है। आजकल के जमाने के लिहाज से, आजकल के
जदीद रुझान के लिहाज से। चलो आप इसको करना शुरू करें 10 मिनट्स में। मैंने आपको भेज दिया है ग्रुप पे, और जो जल्दी जिनकी रीडिंग अच्छी है वो इसको जल्दी से पढ़ के अपने आंसर्स की तरफ आ जाए। मैं 5 मिनट इसको दे रही हूँ, 5 मिनट के बाद मैं स्लाइड चेंज कर दूँ। मैं आप कोशिश करूंगी कि आपको दूसरी एक आध बुक से भी दे दूं, ताकि आप साथ साथ उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। अच्छा देखिए, ये एक तरह की एग्जामिनर रिपोर्ट आती है हर सवाल के लिए, ठीक है। आप जब पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं तो एक कंप्लीट रिपोर्ट होती है, ये आपको आपको यकीनन मालूम ही होगा। जो पब्लिश होती है, और ये एग्जाम्स के जो आप लोगों के रिजल्ट आता है, आपका पेपर आता है, उसके बाद ये वो कंपाइल करके भेजते हैं हमारे लिए भी और आपके लिए भी, ताकि आगे आने वाले बच्चे जो है उस चीज से फायदा उठा सके। अब देखिए यहाँ पे वो ये मेंशन करते हैं कि उन किन बच्चों के, ज्यादातर बच्चों को कौन से सवाल में मुश्किल हुई, कौन से सवाल का उन्होंने जवाब मेजोरिटी ने ठीक किया, कौन से सवाल जो थे। अच्छा, कोई अगर किसी ने बहुत ही कोई अच्छा, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई ऐसी चीज लिखी होती है तो वो भी वो जरूर यहाँ पे मेंशन करते हैं कि कुछ बच्चों ने बहुत, तो उससे वो बच्चों के जहन का भी अंदाजा लगाते हैं, और वो अगले साल उसी हिसाब से पेपर में सवाल देते हैं। जहाँ बच्चों की जो अगर डिफिकल्ट, कुछ फर्ज करें, यहाँ उन्होंने दो चीजें मेंशन की है, 13 और 14। कहीं अगर ऐसा हो कि आधा जो है सवाल बच्चों के को जो है मुश्किल लगे, तो फिर वो अगला पेपर उसी हिसाब से बनाते हैं। तो एग्जामिनर रिपोर्ट जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी समझना कि उन बच्चों को, ताकि हम उसी हिसाब से तैयारी करवाएं कि हो सकता है किस तरह की भी चीज़ आए। तो यहाँ उन्होंने यही मेंशन किया है कि 13 और 14 क्वेश्चन जो था वो बच्चों के लिए चैलेंजिंग था, और वो उसका करेक्ट आंसर नहीं दे पाए। हालांकि मैंने आपको बताया कि 24 का पेपर पहला पेपर था जो कि बच्चों के लिए एक पहला एक्सपीरियंस था। उन बच्चों ने बहुत, समझिए, बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन किए। उसके बावजूद दो सवाल ऐसे थे जिसमें उनको मुश्किल का सामना करना पड़ा, ठीक है। अच्छा, फिर आप देखिए लास्ट में जो जो पढ़ने की चीज़ है, मैं आप लोगों को जो और दिखाने की चीज़ है कि उन्होंने ये वाली चीज़ देखिए, ये पढ़ें कि हमेशा क्लियर जो है वो आप लगाइए एक पर, ठीक है। ये वाली चीज को आप देखें जो मैंने आपको बताया है। हम कोई भी चीज आपको जो बताते हैं, गाइड करते हैं, वो आप अपनी तरफ से नहीं करते, वो जो इनके रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर उन्होंने यहाँ पे ये लिख दिया है, ये वाली चीज देखिए कि अगर एक से जायद को टिक लगा दिया है तो आंसर आपका गलत होगा। और ये वाली चीज जो मैंने आपको बता दिया है कि एक पे लगाया है और अगर उनका माइंड चेंज हो गया है तो वो लिखा हुआ है कि क्रॉस कर दीजिए प्रीवियस को। मैं इस चीज की आपको, ये वाली चीज की तो मैं वैसे ही आपको नहीं दूंगी, क्योंकि ये वाली चीज है ना आपके नेगेटिव पॉइंट में आ जाती है। और हालांकि उन्होंने ये लिख दिया है, लेकिन आपको अपना, जिनके उनके ए स्टार है, मैं आपको बताऊं तो उन्होंने किसी भी जो है वो क्रॉस करने से गुरेज किया है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ख्याल हमेशा रखना है कि आपको ये वाली चीजें नहीं करनी है, और एक पे क्लियर टिक लगाना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारी क्लास जो है वो एंड होने वाली है, आप लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको लास्ट की कुछ चीजें ऐसी बताऊं जो कि आपके काम की होगी, ठीक है।